साथियों नमस्कार। मैं हूं अनिल कुमार श्रीवास्तव और आपके सामने आज आगामी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से कुछ प्रश्न लेकर के उपस्थित हूं। तो आइए शुरू करते हैं आज के प्रश्न और उनका विवरण। आज हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो प्रश्नों के रूप में नहीं है, बल्कि एक कहानी के रूप में है, एक विवरण के रूप में है, जिसे आप बाद में क्वेश्चंस के रूप में बदल सकते हैं। मौर्यकालीन कला में अगर हम देखें तो इसमें चैत्य और विहार पाए जाते थे। अब चैत्य और विहार क्या है? चैत्य जो है वो जहाँ पे पूजा की जाती है वो हाल है, जो पूजा हाल जिसको कह सकते हैं, असेंबली हाल जिसको कह सकते हैं। और दूसरी प्रकार का जो विहार है, विहार का मतलब जहाँ पे बौद्ध भिक्षु या जैन भिक्षु रहते थे, उनके रहने के लिए जो कॉलोनीज थी उनको विहार कहा जाता था। मौर्य काल के आसपास में चूँकि ग्रीक आक्रमण हो चुका था तो गांधार कला भी प्रभावित हुई थी। तो गांधार कला में जो पत्थर प्रयोग किया गया था वह जो है ग्रे रंग का था, और गांधार कला के बाद जो हमारी मथुरा कला आती है, मथुरा कला में लाल रंग के पत्थरों का प्रयोग किया गया था। और जो अमरावती कला है, जो कि नर्मदा घाटी जहाँ गोदावरी और कृष्णा की घाटी में जो पैदा हुई थी, वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सफ़ेद पत्थरों का प्रयोग किया गया है। अब आते हैं कि गांधार और मथुरा कला को जो है कुषाणों ने जो है इसको कनिष्क शासकों कुषाण शासक कनिष्क आदि ने इसको बढ़ावा दिया था, क्योंकि कनिष्क का राज्य मथुरा तक फैला हुआ था। तो इसलिए गांधार, चूँकि जो अब अफगानिस्तान कहा जाता है उसको, तो वहाँ पर कनिष्क का राज्य था, कुषाणों का राज्य था। तो कुषाणों ने इन दोनों कलाओं को, यानी कि गांधार कला और मथुरा कला को आगे बढ़ाया था। अब आते हैं कि मथुरा कला और गांधार कला और ये अमरावती की कला जो थी उसमें किस प्रकार से भगवान बुद्ध को दिखाया गया था। भगवान बुद्ध को, चूँकि उस समय भगवान बुद्ध बौद्ध धर्म सर्वाधिक प्रचलित था, और जैसा कि आप जानते हैं कनिष्क के समय में चतुर्थ संगीत, बौद्ध संगीत भी हुई थी। और तो उसमें भगवान बुद्ध को गांधार कला में बिल्कुल दुखी बुद्ध के रूप में दिखाया गया था, उदास बुद्ध के रूप में दिखाया गया था, सैड बुद्ध के रूप में दिखाया गया था। लेकिन मथुरा कला में उनको डिलाइटेड बुद्धा के रूप में दिखा, खुशी बुद्ध के रूप में दिखाया गया था। और अगर आप देखें तो जब हम वहाँ पहुँचते हैं अमरावती की कला में, तो उनको मुख्य रूप से उनको एक तरह से अमरावती की कला में जातक कहानियों के रूप में, जातक कहानियाँ जिसकी थीम होती थी उन कहानियों के रूप में उनको दिखाया गया था। यानी उनकी जो थीम थी वो जातक की कहानियाँ थीं। इस प्रकार से उन मूर्तियों को प्रदर्शित किया गया था। चैत्य जिसको आप चैत्य कह सकते हैं, चैत्य में ही जो है चैत्य मूर्तियाँ थीं और बाकी विहार थे। और अगर हम आगे देखें कि अगर जो गांधार कला में जो बुद्ध को दिखाया गया उनको योगी की मुद्रा में दिखाया गया है, और भगवान बुद्ध को मथुरा कला में एक पद्मासन पर बैठे हुए दिखाया गया है, और जबकि अमरावती कला में उनको जानवर के रूप में या कहानियों के रूप में जिस तरह से वर्णित है उसमें दिखाया गया। आइए देखते हैं कि इस काल में और इसके बाद जो आता है गुप्त काल, उसमें हमारी मूर्ति कला कैसे जो है प्रदर्शित हो रही थी। गुप्त कला को चूँकि भारत के एक स्वर्ण युग कहा जाता है, तो उस समय अगर आप देखें तो अजंता की जो गुफाएं हैं उसमें कुल मिलाकर के 29 मूर्तियां पाई गई हैं,
और 29 मूर्तियों में 25 विहार हैं, नहीं 24 विहार हैं और 5 जो है वो चैत्य हैं। और इसी के साथ इसमें ये भी है कि 24 जो है वो महायान की हैं और 5 जो है वो हीनयान की। और ये 2 मंजिला गुफाएं हैं जो कि बनाई गई हैं। इसी प्रकार से गुप्त काल में विष्णु, शिव और शक्ति को भी दिखाया गया है। अब एलोरा में हम आते हैं। एलोरा में 34 गुफाएं हैं। एलोरा की 34 गुफाओं में हिंदुओं की जो है करीब 17 मूर्तियां हैं और 12 मूर्तियां बौद्धों की हैं और 5 मूर्तियां जैनों की हैं। इनको इंद्र सभा और आदि कहा जाता है। इसके बाद अगर आप देखें कि छोटा कैलाश, इसमें 34 गुफाएं हैं और इसके नासिक में भी जो है 25 पांड्य गुफाएं पाई गई हैं। अब आइए देखते हैं कि जो ये शैली जो हमारी मूर्ति कला आर्किटेक्चर डेवलप हो रहा था नागरा कला के तो उसमें 3 प्रकार की मुख्य रूप से शैलियाँ पाई जाती हैं। एक तो नागर शैली और दूसरा वासर शैली और तीसरा द्रविड़ शैली। तो खास तौर से उत्तर भारत में जिन शैलियों का विकास हो रहा था आर्किटेक्चर और मूर्ति कला के क्षेत्र में, उसको नागर कला के रूप में जाना जाता है। और जो दक्षिण भारत में विकास हो रहा था मूर्तियों का या मूर्तियों के आर्किटेक्चर का, उसको द्रविड़ कला के रूप में जाना जाता है या साउथ इंडिया कला के रूप में जाना जाता है। और इन दोनों के मिक्सचर से, इन दोनों के ब्लेंडिंग से, इन दोनों को मिला करके जो कला विकसित हुई थी उसको हम वासर कला कहते हैं। तो वासर कला तो एक तरह से 2 महान कलाएं, एक उत्तर में आर्यों के द्वारा जो है यहाँ चलाई जा रही थी और दक्षिण में द्रविड़ों द्वारा जो चलाई जा रही थी। तो उत्तर की कला को हम नागर शैली कहते हैं और दक्षिण को द्रविड़ शैली, और बीच में जो दोनों को मिला करके दोनों के फ्यूजन से या दोनों की ब्लेंडिंग से जो कला विकसित हुई है उस कला को बेसर शैली कहा जाता है। आइए हम जानते हैं कि उनके इन शैलियों का विकास किन राजाओं के समय में हुआ और कौन कौन से मंदिर बने। जो नागर शैली थी उसको भी मुख्य रूप से हम 3 भागों में बांट सकते हैं। एक तो उड़ीसा की शैली। उड़ीसा में जो सूर्य मंदिर है वो इसका सबसे बड़ा उदाहरण, जगन्नाथ मंदिर है वो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अब यहाँ पे जो इसको ब्लैक पगोडा भी कहा जाता है। और ये यहाँ पर अगर हम देखें तो जो है बाह्य दीवारें तो खूब सजी हुई हैं लेकिन अंदर की दीवारें नहीं सजी हैं। और इसका शिखर और विमान, कलश, मंडप को यहाँ जगमोहर कहा जाता था। और यहाँ पे इसका जो ग्राउंड प्लान है वो वर्गाकार होता था। जैसे कि आप जानते हैं कि जो हमारे यहाँ की कला विकसित हुई तो पहले वो वर्गाकार के रूप में विकसित हुई और वर्गाकार से होती हुई धीरे धीरे करके वो आयताकार में बदल गई। अब इसकी जो दूसरी कला है जिसको चंदेल राजाओं ने जन्म दिया था, खजुराहो की कला, जिसमें कंदरिया महादेव का मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है। अब ये यहाँ पर अगर आप देखें तो खजुराहो में आंतरिक और बाह्य दोनों दीवारें जो है वो सजी हुई हैं और इसमें बाउंड्री वॉल नहीं है और इसमें गर्भगृह है, असेंबली हॉल है और बरामदा आदि है। लेकिन शिखर भी है लेकिन इसमें कम महत्वपूर्ण के रूप में दिया। और पहाड़ी का एक दृश्य यहाँ पर होता है और इसका जो प्लेटफॉर्म जिस पे बनाया गया अपेक्षाकृत बहुत ही ऊंचा है। तो इसमें कंदरिया महादेव मंदिर, लक्ष्मण मंदिर और विश्वनाथ मंदिर ये है। और ये जो है छतरपुर में, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। अब आते हैं इसकी तीसरी कला जो कि सोलंकी राजाओं ने बनाया था। सोलंकी राजा ज़्यादातर गुजरात के कुछ हिस्से में राज्य करते थे। ये पश्चिमी चालुक्य कहे जाते थे और दक्षिणी चालुक्यों का हम बाद में वर्णन करेंगे। तो इस जो पश्चिमी चालुक्य जो गुजरात और मालवा के आसपास शासन करते थे, तो इन लोगों ने भी, सोलंकी शासक, इन लोगों ने भी जो है मूर्तियाँ बनाई और ये भी नागर कला के रूप में ही विकसित हुई हैं। तो इसमें सीढ़ियों को बड़ी ही आयताकार तरीके से बनाया गया है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रत्येक वर्ष मंदिर के चेहरे पर जब इक्विनॉक्स, जब सूर्य का इक्विनॉक्स पृथ्वी पर होता है तो बिल्कुल मंदिर का चेहरा उस पर पड़ता है। तो इक्विनॉक्स के दिन मंदिर के चेहरे पर बिल्कुल सूर्य की किरणें पड़ती है। इसका ये बहुत प्रसिद्ध मंदिर, और ख़ासतौर से जैन मंदिर जो दिलवाड़ा का मंदिर है माउंट आबू में,
वो इसका जो है प्रसिद्ध उदाहरण है। यानी कि सोलंकी राजाओं का जो दिलवाड़ा का मंदिर राजस्थान का है वो इसका जो है प्रसिद्ध उदाहरण है। अब आइए देखते हैं कि द्रविड़ कला में कहाँ पे द्रविड़ कला का कैसे विकास हुआ। जैसा कि आप जानते हैं कि द्रविड़ कला साउथ में खासतौर से पल्लव राजाओं ने और चोलों ने जो है इसको विकसित किया था। और अगर हम देखें तो पल्लव राजाओं में महेंद्र के समय में, राजा महेंद्र सिंह के समय में रॉक कट जो है मंदिर बनाए जाते थे, ये आर्किटेक्चर थे। और इसके बाद इसी में अगर हम देखें तो नरसिंह वर्मन के समय में रॉक कट के मंदिरों को सजावट भी कर दी गई थी और मंदिर अंदर बनाए जाते थे। इसमें जगन्नाथ जी का मंदिर बहुत ही मशहूर है। और इसमें एक ये भी था कि इसमें रथ की परंपरा आ गई थी। रथ की परंपरा का अर्थ ये है कि अगर उसमें छोटे रथ होते थे तो उनको धर्मराज कहते थे, और बड़े रथ होते थे धर्मराज रथ कहते थे, और छोटे रथ को द्रौपदी रथ कहते थे। और इसी में राज सिंह शैली भी जो है आई, जो गुफा के अंदर महाबलीपुरम का जैसे मंदिर बना, कांचीपुरम का कैलाशनाथ मंदिर, ये आदि जो बने, ये नंदी वर्मन मंदिर भी बना, और ये छोटे मंदिर नंदी वर्मन के समय में बनाए गए थे। तो एक तरह से ये देखें कि ये जो मंदिर हैं ये चाहे चोल राजाओं ने बनाए हों और चाहे पल्लव राजाओं ने बनाए हों, ये जो है हमारी द्रविड़ कला को मुख्य रूप से प्रस्तुत करते हैं। चोलों के समय में दक्षिण में द्रविड़ कला में विमान, गर्भगृह और असेंबली हॉल के अलावा एक बड़ा भारी गोपुरम होता था, बहुत बड़ा बाउंड्री वॉल होती थी, और इसको मुख्य रूप से ऑक्टेगोनल यानी कि अष्टभुजीय आकार में बनाया जाता था। जैसे यहाँ पर बृहदेश्वर या राजेश्वर मंदिर जो तंजौर में है वो सबसे प्रसिद्ध है, और जिसको राजराज चोल ने बनवाया था, इसलिए बृहदेश्वर या राजेश्वर मंदिर कहते हैं तंजौर में। और इस मंदिर को जब उनके पुत्र राजराज प्रथम के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने जब गंगा के डेल्टा में विजय प्राप्त की और उस गंगई कोंड चोलपुरम की उपाधि उन्होंने धारण की। कोंडा का मतलब होता है विजित करना, गंगा का डेल्टा जब उन्होंने जीत लिया तो इसको उन्होंने गंगई कोंड चोलपुरम मंदिर का भी नाम दिया। तो इन मंदिरों को अगर हम देखें तो इस इतने बड़े मंदिर को, चूँकि इसका प्रांगण बहुत बड़ा था, इसको किसी सतारा के एक व्यक्ति ने इसमें दान दिया था। इन मंदिरों का उपयोग किस प्रकार होता था? इन मंदिरों का उपयोग खास तौर से शिक्षा के केंद्रों के रूप में होता था, और इन मंदिरों का उपयोग जो उसमें चढ़ावा आता था, जो उसमें पैसा आता था, या रेवेन्यू कलेक्शन जो उसके अंदर की जो ज़मीन थी उसमें जो पैसा जो दुकानें होती थी, जो उन दुकानों पर टैक्स लगाया जाता था, तो वो जो चुंगी और कर और टैक्स के रूप में आता था, एक तरह से उसका रेवेन्यू का भी साधन था। और रेवेन्यू का साधन न केवल वो जो उसके अंदर दुकानें लगती, जो एरिया था उस पर जो टैक्स लगता था वो था, बल्कि जो चढ़ावा आता था वो भी उसके सरकार के आय का एक बहुत बड़ा साधन था। तो एक तरफ तो आय का बड़ा साधन था, दूसरी तरफ शिक्षा का केंद्र था, और तीसरी तरफ ये इसमें धार्मिक काम तो होता ही था, यानी धर्म से संबंधित काम तो इसका मुख्य विषय था। तो आप देखिए इन मंदिरों को किस तरह से द्रविड़ राजाओं ने यूज़ किया था, और ख़ासतौर से चोल राजाओं ने किस तरह से मंदिरों को यूज़ किया था, और इसको अपनी आर्थिक ताकत के रूप में भी देखा था। मंदिर को केवल धार्मिक ताकत के रूप में नहीं बल्कि आर्थिक ताकत के रूप में भी देखा गया था, शिक्षा की ताकत के रूप में भी देखा गया था। अब आते हैं कि जो इनके काल में एक नटराज की मूर्ति बनाई गई थी, उस नटराज की मूर्ति को देखें तो पूरे भारत की जो आध्यात्मिक प्रतिभा है उसको हमें दर्शन होते हैं कि भारत किस अध्यात्म में जी रहा था। अगर आप देखें नटराज की जो मूर्ति, जो कि चोल मूर्ति कला का प्रसिद्ध नमूना है, उसमें जो राइट हैंड है उसमें ड्रम है, और ड्रम का अर्थ है कि सृष्टि की रचना करता है। भगवान शिव को ये समर्पित है। तो ड्रम का अर्थ ये है कि वो जो है सृष्टि की रचना करता है। और अगर दाईं तरफ आप देखें तो इसमें अगर बाईं तरफ आप देखें तो इसमें जो है सृष्टि को नष्ट करने के लिए, यानी कि सृष्टि कैसे समाप्त होती है उसके बारे में वहाँ पर अग्नि को दर्शाया गया है। और इसी प्रकार से अगर आप बाएं हाथ में देखें,
अगर दाएं हाथ में देखें तो नीचे वाले पोर्शन में तो उसमें अभय मुद्रा के रूप में दिखाया गया है। तो अभय मुद्रा का मतलब ये है कि हम किसी चीज़ से डरे नहीं। और उसके बाद अगर हम देखें जो राइट साइड में जो राइट लोअर पोर्शन है उसमें फूट यानी पैर दिखाया गया, और पैर का अर्थ यह है कि हमें निर्वाण का रास्ता या मुक्ति का रास्ता कैसे मिल सकता है। और पैरों से नीचे जो है उसको दबाया गया है, जो वो है उसको एक राक्षस के रूप में माना गया। और राक्षस किसको माना गया है? लालच को राक्षस माना गया है। और जो इग्नोरेंस है, अज्ञान को राक्षस माना गया है, जो पैरों से भगवान शिव उसको दबा रहे हैं। इस प्रकार से भारतीय परंपरा और भारतीय अध्यात्म परंपरा का सबसे अद्भुत नमूना है। और इसके बाद अगर आप देखें तो जो उनकी आर्म्स में जो सांप लपेटे हुए हैं वो एक तरह से यह है कि सांप को जब जब कुंडलिनी जो है जग जाती है, जब जागृत हो जाती है, तो वो परम प्रकाश के रूप में यानी ऐसी आत्मा जो है परमात्मा बन जाती है। और उसको वो कॉन्शसनेस या परफेक्ट नॉलेज के रूप में या जो सुपर नॉलेज है वो आप उसके रूप में देख सकते हैं। इसके अलावा कान में जो उन्होंने दो तरह की बालियां पहन रखी हैं कान में। एक तो उन्होंने ऐसी बाली पहनी है जो कि एक कान में जो कि पुरुष की बाली है, और दूसरे कान में उन्होंने महिला की बाली पहन रखी है। तो ये महिला की बाली और पुरुष बाली का मतलब ये है कि भगवान शिव ये प्रदर्शित करने की उस मूर्ति द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं कि यहाँ वो अर्धनारीश्वर के रूप में है, यानी कि जैसे शिव और पार्वती दोनों के रूप में वो हैं, यानी वो अर्धनारीश्वर का स्वरूप उसमें दिखाया गया है। इसी प्रकार अगर हम आप देखें तो इसमें नटराज का पूरा नाम नृत्य के राजा के रूप में कहा जाता है। चेनोवा में भी नटराज की मूर्ति लगी हुई है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो नटराज की जो मूर्ति है वो चिदम्बरम नामक स्थान पर तमिलनाडु में है। और जो चिदम्बरम उस समय जो है बहुत ही मशहूर था। और उसमें आप देखें तो बेलार नदी के किनारे जो है चिदम्बरम बसा हुआ है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भगवान शिव को किस रूप में, किस तरह से आध्यात्मिक स्वरूप वहाँ पर दिया गया है। और अगर हम देखें तो इसमें एक गूंथे बाल, उनके भगवान शिव के गूंथे हुए बाल हैं। तो गूंथे हुए बालों से ये प्रकट होता है, ये सिंबॉलिज्म है, इसको प्रतीक रूप में ये देखा गया है कि वहाँ से गंगा निकलती हैं और हमारे पूरे पृथ्वी को जो है वो सिंचित करती हैं, अर्थ को सिंचित करती हैं, जिससे जीवन यहाँ पर सुरक्षित होता है। इस तरह से ये नटराज की जो मूर्ति है उसमें चाहे वो गूंथे हुए बाल हों और चाहे उनके दाएं हाथ में डमरू हो, बाएं हाथ में आग हो, नीचे लोअर पोर्शन में फूट हो या अन्य चीज़ें जो हों, उनके कान में बाली हो, ये पूरी भारतीय आध्यात्मिकता का एक परिचायक है। भारत की एक थाती है और भारत की इस आध्यात्मिक थाती के कारण ही भारत जो है वो विश्व गुरु बना हुआ है। अभी G20 के शिखर सम्मेलन में इसको हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको वहाँ पर अपने ट्विटर हैंडल पर भी इसको लगाया है। और ये हम देख सकते हैं, इस पर तमाम खोजें भी चल रही हैं कि किस प्रकार से ये नटराज की मूर्ति क्या क्या संकेत दे रही है और किस प्रकार की प्रतिभा और किस प्रकार की कल्पना हमारे महापुरुषों ने और हमारे राजाओं ने और वैज्ञानिकों ने की थी। और उसका एक सीधा नमूना हम यहाँ पर देख सकते हैं। और जो उनके पास एक उनके पास लाइट लगी हुई है कई तरह की, वो इसका द्योतक है कि ये लाइट एक अंतहीन समय की श्रृंखला को बताती है, यानी कि समय अंतहीन है, समय ऐसे ही चलता रहेगा। तो चाहे अंतहीन समय हो और चाहे आपका अर्धनारीश्वर स्वरूप हो, यानी नारी को भी उतना ही सम्मान देना है जितना कि पुरुष को। ये सभी जो प्रतीकात्मक चीज़ें नटराज के रूप में बनाई गई हैं, शायद ये विश्व के किसी भी स्कल्पटर में या विश्व के किसी भी मूर्ति में ये दृश्य नहीं दिखाई पड़ सकता है। तो अब हम नागर कला को हम देख चुके हैं। नागर कला और हम लोगों ने द्रविड़ कला को भी देख लिया। अब हम देखते हैं कि जो हमारी बासर कला है, बासर कला जो है ये दोनों की एक ब्लेंडिंग है।
दोनों कला यानी कि नागर कला और बासर कला, जैसा कि आप जानते हैं कि नागर कला उत्तर में फैली हुई थी और बासर कला जो है दक्षिण में फैली हुई थी। नागर कला के जो केंद्र थे वो जैसे चालुक्य, पश्चिमी चालुक्यों ने किया था, जिसका दिलवाड़ा जो है उसका प्रसिद्ध मंदिर है, खजुराहो का मंदिर जिसको चंदेल राजाओं ने किया था। और इसी प्रकार सूर्य का, इसी प्रकार उड़ीसा के जो मंदिर हैं, जगन्नाथ मंदिर जो है वो भी आपके नागर कला के विशेष रूप हैं। और इसी प्रकार से मैं दक्षिण में देखा था कि चोल राजाओं ने किस प्रकार से किस प्रकार से मीनाक्षी मंदिर, किस प्रकार से राजराजेश्वर मंदिर या गंगईकोंडचुलम मंदिर जो है या बृहदेश्वर मंदिर बनवाया था तंजौर में, उन मंदिरों के बारे में भी हम सोच सकते हैं। तो ये सारे जो मंदिर स्थापत्य हैं और इसके साथ ही साथ इन मंदिरों के पीछे ये भी था कि ये मंदिर न केवल एक मंदिर थे बल्कि ये धार्मिक स्थल भी थे और ये वहाँ के राज्य की आय के साधन भी थे। और उसके अलावा वहाँ पर देखा जाए तो आर्थिक ताकत के रूप में इनको देखा जाता था, इनको आय की ताकत के रूप में देखा जाता था, इनको धार्मिक ताकत के रूप में देखा जाता था, इनको शिक्षा की ताकत के रूप में देखा जाता था। इसलिए इन मंदिरों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाया गया था। बड़े बड़े पल्लव राजाओं ने बड़े बड़े पहाड़ों को काट करके मंदिर बनाए थे। तो ये जो रॉक कट टेम्पल्स हैं, तो ये सब उस राजा को एक मजबूती प्रदान करते थे। केवल एक देखने के लिए नहीं बनाए गए थे, केवल एक पूजा स्थल के रूप में नहीं थे, बल्कि इनका उपयोग राज्य की विभिन्न प्रकार की ताकतों के रूप में भी प्रयोग किया जाता था, चाहे वो आर्थिक ताकत हो, मिलिट्री ताकत भी कभी कभी इन मंदिरों में जो है इसका भी प्रयोग रहता था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो मंदिर बनाए गए, हमारी जो ये कला थी वो किस तरह से विकसित होती रही। अब जो बासर कला है वो उसका मुख्य बिंदु ये है कि ये बासर कला जो है ये एक प्रकार की हाइब्रिड कला है। ये जो है उत्तर की जो नागर कला थी और दक्षिण की जो द्रविड़ कला थी, दोनों की कलाओं का मिक्सचर के रूप में हम इसको देख सकते हैं और इनकी ब्लेंडिंग पाई जाती है। इसीलिए जो आपका एलोरा का या हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर है, इसको कहा जाता है कि हेट्रोजिनस, इसके जो पेरेंट्स हैं हेट्रोजिनस हैं, यानी कि ये जो है एक प्रकार की ये मंदिर दोनों की संस्कृतियों को या दोनों प्रकार की कलाओं को प्रस्तुत करते थे। इसमें बहुत से राजाओं ने इसमें योगदान किया, खास तौर से जैसे इसमें इस्लाम का भी, बीजापुर की संस्कृति का भी इसमें योगदान है, इसमें हिंदू संस्कृति का भी योगदान है और इसमें द्रविड़ संस्कृति का भी योगदान है, इसमें राजपूतों की भी संस्कृति का योगदान है। इस प्रकार से इन मंदिरों में बहुत से कई राजाओं ने इसको मिल करके, उन सभी संस्कृतियों को मिल करके बनाया जाता था, जिसका ये उद्देश्य था कि भारत जो है एक पहले से ही एक ऐसी संस्कृति का देश रहा। इन मंदिरों में भी ये दिखाई पड़ता है कि भारत की विविधता, भारत के मंदिरों में भी विविधता है। मंदिर एक है लेकिन मंदिरों में इतनी संस्कृतियाँ हैं कि वो सब अलग अलग धर्मों को प्रदर्शित करती हैं। अलग अलग जैसे विरूपाक्ष मंदिर में चाहे वो राजपूत संस्कृति हो और चाहे हिंदू संस्कृति हो, चाहे द्रविड़ संस्कृति हो और चाहे बीजापुर की इस्लामिक संस्कृति हो, इन सभी संस्कृतियों के दर्शन इसमें होते हैं। इस प्रकार से ये बहुलता में एकता का भी एक दर्शन ये मंदिर देते हैं। बासर कला इसका भी एक नमूना है। और इसके हम्पी में जो भी विरूपाक्ष मंदिर बना हुआ है या हेलीवेट मंदिर बना हुआ है या एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर जो है, ये सब इन्हीं का वो देते हैं। इस प्रकार से ऐहोल का जो मंदिर है उसको क्रेडल ऑफ द इंडियन आर्किटेक्चर कहा जाता है, क्योंकि वहीं से मंदिर कला का शायद प्रारंभ हुआ था और उसी में एक्सपेरिमेंट किया गया था। तो हम देखते हैं कि ये जो मंदिर बने हुए खासतौर से बासर कला, जो कि हमारे लिए बहुत ही आने वाले दिनों में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमें अनेकता में एकता का संदेश देना है। यहाँ बहुत प्रकार की संस्कृतियाँ रहती हैं, बहुत प्रकार के लोग रहते हैं, बहुत हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी रहते हैं। तो ये मंदिर हमारे प्रेरणा के स्रोत बन सकते हैं। और इनको बनवाने वाले राजाओं में भी कोई एक राजा इनको नहीं बनाया, किसी एक डायनेस्टी ने नहीं बनवाया, किसी एक वंश ने इसको नहीं बनवाया है, इसको कई प्रकार के वंशों ने बनाया। और देखें तो दक्षिणी चालुक्यों ने भी इसमें योगदान किया है। इसमें विजयनगर के
राजाओं हिंदू राजाओं ने भी योगदान किया है, इसमें चालुक्यों ने भी योगदान किया है, इसमें राष्ट्रकूटों ने भी योगदान किया है, इसमें पांड्यों ने भी योगदान किया है, इसमें तो इस प्रकार से हम देखते हैं भी ये सभी मंदिर जो कि चाहे वो हम्पी में आप देखे जा सकते हैं, हैदराबाद में देखे जा सकते हैं, जो मुख्य रूप से आपका कर्नाटक है, कर्नाटक के रूप में, क्योंकि होयसाल राजवंशों ने इसको सबसे पहले शुरू किया था, उन्होंने बेलूर मठ में इसको बनवाया था। और इसके अलावा जो श्रृंगेरी है वहाँ भी इन्होंने इसको बनवाया था। और इसके बाद राष्ट्रकूट राजाओं ने, और इसको बीजापुर के सुल्तानों ने, और इसको हिंदू राजा विजयनगर राज्य ने, नाम विजयनगर ने भी इस पर ध्यान दिया। और तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये इतने अनगिनत तरह की डायनेस्टीज़ ने इसमें योगदान किया है, चाहे वो दक्षिणी चालुक्य हों, चाहे होयसालों ने इसकी आधारशिला रखी थी, और चाहे राष्ट्रकूट हों, और चाहे पांड्य हों, और इन तमाम राजवंशों ने इसमें योगदान दिया था। इस प्रकार से ये मंदिर जो बने हैं, इसमें न केवल विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों का योगदान रहा, विभिन्न प्रकार की कलाओं का योगदान रहा है, बल्कि विभिन्न प्रकार के वंशजों का योगदान रहा है। ये आधुनिक युग में जब हम देखते हैं कि हम लोग आपस में एक दूसरे से लड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं, तो शायद ये मंदिर आज हमें एक बड़ा संदेश दे सकते हैं। और इन मंदिरों के द्वारा इस जो सांस्कृतिक विरासत हमारी है, वो हमारी विरासत ऐसा है कि प्लूरलिटी में विश्वास करती है, बहुमत में भी एक मत की बात करती है। ये जो संस्कृति है वो बहुलता में एकता की बात करती है, वो अनेकता में एकता की बात करती है। और इस मंदिरों के निर्माण में जिन राजाओं ने योगदान किया, जिन संस्कृतियों का योगदान हुआ है, इनसे हम सीख सकते हैं और आगे चल करके हम इसको अपना सकते हैं। इसीलिए ये हमारी संस्कृति है, उसका नटराज की मूर्ति को उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल में भी प्रधानमंत्री जी ने प्रयोग किया है। उसका उद्देश्य ये है कि ये संदेश दिया जाना है भारत के, न केवल भारत की जनता को, बल्कि पूरे विश्व को ये संदेश देना है कि हम एक ही परिवार हैं और हमें एक दूसरे से मिलजुल करके रहना है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना से रहना है। इन मंदिरों का यही संदेश है। तो हम इसी के साथ आज की ये जो मंदिरों के ऊपर और जो हमारी संस्कृति थी उसके ऊपर हमने आपको कुछ बताया है, शायद आपके लिए लाभदायक होगा। और आगे हम इसके बाद अगला चैप्टर हिस्ट्री में हम जो है सिंधु घाटी की सभ्यता को भी लेंगे। उसके पहले हम आपको अन्य विषय करंट अफेयर्स के बारे में भी बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।